फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आप लोग मुझे पहचाने, मैं रोहित आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरती ब्लॉग में। आज मैं केराकत तहसील के सूरतपुर गांव में आया हूं। यहां पे एक कुटी है जहां साधु बाबा रहते थे, जिनका नाम सोहनदास जी महाराज है। अब वो नहीं है, उनकी समाधि भी यहाँ बनी हुई है। ये आप देख रहे हैं, ये सब ये जंगल जो है पूरा उसी का पूरा जमीन में पूरा बना हुआ है, जंगल है, अंदर मंदिर भी है, सब कुछ है। मैं आया था यहाँ पे दर्शन करने, तो मैं सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो मैं आप लोग को दिखाने चल रहा हूँ। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं हर एक चीज़ दिखाऊंगा। और हो सके तो वहाँ पे लोग बैठे होंगे, उनसे मैं पूछूंगा यहाँ के बारे में। अगर आप बताते हैं तो और अच्छी जानकारी मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा कोई वीडियो मिस ना करे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। अंदर यहाँ मंदिर है बगल में। हम 3 लोग आए हैं, मैं, सचिन और आशीष। ये देखिए, ये सचिन है मामा का लड़का, ये आशीष है मौसी का लड़का। हम लोग 3 लोग साथ में आए हैं, यहाँ पे घूमने आए हैं और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से एक एक मंदिर भी दिखाऊंगा, एक एक उनकी समाधि भी दिखाऊंगा। और हो सके तो यहाँ पे अगर लोग राजी होते हैं तो मैं उनसे भी पूछूंगा यहाँ का क्या मतलब, कैसे आए यहाँ, सब डिटेल में पूछूंगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, मैं मंदिर के अंदर आया हूँ। ये भाई से मुलाकात हुई है। भाई यहाँ मंदिर के सेवक हैं, यही हम लोग को बताएंगे मंदिर के बारे में। तो पहले भैया आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पवन कुमार चौहान है। मैं यहीं पर बाबा की शरण में सेवा भाव से आता हूँ और साफ़ सफाई जो बाबा की है वो करता हूँ। उसके बाद सेवा भाव से यहाँ पर सेवा करता हूँ। उसके बाद अपने घर को प्रस्थान करता हूँ। तो मैं आप लोगों को बाबा के बारे में जो आप लोग जानना चाहते हैं उसके बारे में मैं गाइडेंस दूँगा। आप पूछते रहिए, आप मैं बताता रहूँगा। यहाँ पे बाबा कब आए थे? बाबा तो लगभग यहाँ पर देखिए लगभग 100 साल के ऊपर हो चुका है उनको। यहाँ पर जब यहाँ पर उनका पहली बार आगमन हुआ था बाबा का, बाबा जब लगभग 12 या 13 वर्ष की अवस्था थी उनकी, तब यहाँ पर वह अपना घर द्वार छोड़ करके इस पावन पवित्र कुटिया में रहने के लिए आए थे। और सबसे पहले जब यहाँ पर आए थे तो उस समय यहाँ पर कुछ नहीं था, बस घास फूस और जंगल के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं था। और जब बाबा यहाँ पर आए थे तो मात्र वह यहाँ पर कूस की अपनी एक बनाकर वहाँ पर बैठे थे। और यही दिव्य स्थान है जो बाबा यहाँ पर पहली बार आए थे। जब आइए हम अब बाबा का दिव्य स्थान दिखाते हैं जहाँ पहली बार बाबा आए थे। तो यही दिव्य स्थान है, ये बाबा है, यही बाबा सोहनदास की प्रतिमा है जो बहुत ही पहले की है। और ये दिव्य स्थान है जहाँ पर बाबा पहली बार बैठकर अपना तपस्या किए थे। और यही दिव्य स्थान है, पवित्र स्थान जो है, यह समझो कि बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर इतना तेज है कि अगर आप सच्ची श्रद्धा और सच्चे भाव से आते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बाबा सोहनदास की यह पवित्र तपोभूमि है और यहाँ पर जो भी मनोकामना लेकर आता है, जो भी व्यक्ति, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा में इतना तेज, इतना भाव और इतना सद्भाव है। अगर आपके अंदर सद्भाव है, सच्ची श्रद्धा और लगन है आपके अंदर, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ये इच्छा पूर्ति के लिए जाने जाते हैं बाबा, अगर आपके अंदर वह सद्भाव है तो। और यह सब देखिए आप, बाबा की यह पवित्र कुटिया उनके जाने के कुछ समय बाद बनाई गई थी। ये बाबा की कुटिया सबसे पवित्र कुटिया यही है। प्राचीन कुटिया जो थी, इसी में बाबा बैठकर आराम से तपस्या किया करते थे। और बस उनका यही एक वचन था, बस राम राम करते थे। उसके अलावा उनके मुख से कुछ नहीं निकलता था, बस राम राम का ही वचन उनके मुख से हमेशा निकलता रहता था, निरंतर। बस यही तपस्या उनकी थी। और यही हम लोगों को बताते हैं हमारे बुजुर्ग भी कि बाबा में इतना तेज था कि उनके ललाट पर इतना तेज था कि उनको देखने के बाद ही मनुष्य मानो किस दशा में खो जाता था, कुछ पता नहीं था। अब आपके अंदर कितना, आज भी वही तेज है, लेकिन आपके अंदर कितना स्वभाव और कितना भक्ति भाव से आप आते हैं,
यही सब है। और आगे आप चलते रहिए, अब हम आपको बताते रहेंगे। इधर चलिए। उसके बाद यह मंदिर बनाया गया था। ये मंदिर कब बना? यह मंदिर देखिए 1964 का बना है, निर्मित है 1964 का। 1964। हाँ, इसको रामचरितमानस मंदिर के नाम से जाना जाता है, और राम जानकी मंदिर भी इसे कहा जाता है। बहुत पवित्र मंदिर है। हनुमान जी की इसमें प्रतिमा स्थापित है, और प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान लक्ष्मण जी भी हनुमान जी के कंधे पर विराजमान हैं। तो आप देखिए, भगवान श्री हनुमान जी का पवित्र मंदिर है, और उनके दाहिने कंधे पर श्री लक्ष्मण जी और बाएं कंधे पर श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। आप देखिए, बहुत ही पवित्र उस समय की प्रतिमा है। 1964 की स्थापित की गई है हमारे पूर्वजों के द्वारा। यहाँ पर देखिए कितना दिव्य यहाँ पर है तेज। अगर आप सच्ची भाव और श्रद्धा से आते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर में आपका अगर माथा टेकते हैं सच्चे सद्भाव से, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो और आइए, आपको और स्थान पर हम घुमाते हैं। और ये देखिए, बाबा के द्वारा, स्वयं बाबा के द्वारा निर्मित की गया है बजरंगबली का मंदिर है, जिसको सोहनदास बाबा जी खुद किए थे। हाँ, खुद इसका निर्माण बाबा सोहनदास जी के द्वारा ये मिट्टी से बनाई गई प्रतिमा है, जो हनुमान जी की है। इसको बाबा स्वयं अपने हाथों से निर्मित किए थे। मिट्टी की यह प्रतिमा है, जिसको अब हम लोग सिंदूर और तेल से लेपन करके इस अवस्था में पहुंचा दिए हैं। उस समय बस मिट्टी की ही प्रतिमा या बाबा के द्वारा निर्मित की गई थी। उसके बाद ये 4 दीवारी तो बहुत दिनों बाद बनी है। उस समय बस बाबा के समय पर इसमें छप्पर का छाया हुआ था, और बजरंगबली की ही वह आराध्य थे और उनकी पूजा किया करते थे। और उनके मुख्य वचन से बस यही निकलता था, श्री राम और सीताराम। बस उनका यही 2 शब्द था, सीताराम सीताराम हमेशा किया करते थे। और उनके द्वारा ही यह प्रतिमा बनाई गई है, बाबा सोहनदास जी के द्वारा। यह दिव्य मंदिर है बाबा सोहनदास जी के द्वारा निर्मित। और एक बात और आपको हम बताते हैं, यह जब बाबा यहाँ पर आए थे तो 21 दिन तक यहाँ पर अन्न और जल नहीं ग्रहण किए थे। तो उसके बाद यहाँ पर यह पावन पवित्र जो कुआं खुदा गया 21 दिन बाद हमारे ग्रामवासियों द्वारा, यह कच्चा कुआं उस समय खुदा गया था, और तब जाकर बाबा इसमें 21 दिन बाद जल ग्रहण किए थे। अन्न तो तब भी नहीं ग्रहण किए, मात्र जल ही ग्रहण किए थे। तो यह वह पवित्र कुआं है, आप देखिए और अपने दर्शकों को दिखाइए कि यह पवित्र कुआं आप इस समय थोड़ा जर्जर अवस्था में है। यही वह कुआं है जिससे बाबा ने 21 दिन बाद जल ग्रहण किया था। अब तो इसकी अवस्था थोड़ा जीर्ण अवस्था में हो चुका है। तो उस समय मात्र कच्चा कुआं था। अब कुछ दिन बाद इसका पक्की मरम्मत की गई, लेकिन अब तो काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग 1 शताब्दी बीत चुका है बाबा के गुजरे हुए। तो अभी अवस्था में है। और अब देखिए बाबा की साक्षात प्रतिमा जो बनाई गई है ग्रामवासियों के द्वारा, तो यह लगभग 15-20 साल हो गया इसको स्थापित हुए। जो यह प्रतिमा बनाई गई है ग्रामवासियों के द्वारा, और दिव्य मंदिर बनाया गया, निर्माण किया गया है। अब देखिए आइए, और देखिए बाबा सोहनदास की दिव्य प्रतिमा, इसका आप लोग दर्शन करिए। बड़े सौभाग्य की बात है कि इस पावन पवित्र धरा का हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिला है। और हम लोग सेवा भाव से यहाँ पर रोज नित्य सुबह आते हैं और सेवा भाव करते हैं। उसके बाद हम पुनः अपने कर्तव्य पथ पर चले जाते हैं। और देखिए यही बाबा की दिव्य प्रतिमा है, जो ग्रामवासियों के द्वारा और क्षेत्रवासियों के द्वारा लगभग 15 साल हो गया होगा इसको स्थापित हुए, 15 से 20 साल। और पीछे समाधि भी उनकी होगी। हाँ, बाबा की पीछे समाधि है, वहाँ पर भी आपका हम दर्शन कराएंगे। और यह भी दिव्य कुंड जो स्थान है, हवन कुंड है बाबा का, वहाँ पर भी आइए हम लोग बाबा का हवन कुंड देखते हैं। जो बाबा का जो हवन कुंड है, यह दिव्य कुंड है। उस समय बाबा इसी में बैठकर हवन किया करते थे। आइए आप लोग यह देखिए, दिव्य हवन कुंड है। बाबा उस समय यहाँ पर बैठ करके हवन किया करते थे।
और इसकी जो भभूति होती है, यहाँ पर की जो ये राख है उसको हम भभूति कहते हैं। या अगर भभूति सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप अपने शरीर पर कोई भी रोग, कुष्ठ रोग और अन्य कोई भी रोग है, अगर आप सच्ची श्रद्धा से वहां पर लगाते हैं तो वह कुष्ठ रोग भी समाप्त हो जाता है। इतना तेज है बाबा। यह दिव्य भभूति है बाबा की। यही भभूति हम लोगों को प्रसाद के रूप में यहाँ पर वितरित होती है बाबा के स्थान पर। यहाँ पर जो भी श्रद्धालु श्रद्धा से दर्शन करने आते हैं उनको यही हमारे संत महात्मा जो हैं यहाँ पर रहते हैं वह यह भभूति प्रसाद के रूप में देते हैं। और यह भभूति जो भी खाता है, अगर सच्ची श्रद्धा उसके अंदर है, भगवान के प्रति भाव है, बाबा के प्रति श्रद्धा है, तो बहुत ही उसको जो भी रोग है उसमें बहुत ही निजात मिलती है और बहुत ही समझो अमृत है बाबा का। वहाँ पे हवन डेली होता है। हाँ, डेली हवन होता है यहाँ पर। देखिए वह हवन की सामग्री भी और दशांग घी का रखा हुआ है और डेली यहाँ पर हवन होता है। हाँ, जो यहाँ पर संत रहते हैं वह हवन करते हैं सुबह शाम। और उसके बाद यही बाबा का दिव्य हवन कुंड है यहाँ पर। आइए अब समाधि के पास चलते हैं। बाबा की समाधि स्थल है। चलिए हम लोग अब बाबा की समाधि दिखाते हैं। यहाँ पे बाबा की समाधि क्यों बनी? बाबा की समाधि बनी जब बाबा अपना शरीर छोड़ चुके थे दुनिया से। उसके बाद यहाँ पर उनका जो बाबा तो जब जीवित थे तभी वह बोल चुके थे कि मैं अपना जीवित शरीर ही जब गंगा में त्यागूंगा उसके बाद ही मेरा मृत्यु होगी। तो बाबा अपना शरीर जाकर गंगा में समर्पित किए और समाधि लिए बाबा। और उसी के पश्चात यहाँ पर यह समाधि स्थल बनाया गया है। सभी ग्रामवासियों के द्वारा समाधि स्थापित की गई है। बाबा की यह दिव्य समाधि स्थल है। यहाँ पर भी बहुत ही तेज रहता है। अगर आप सच्ची श्रद्धा और भाव से आते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं समाधि स्थल पर, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। अगर आपके अंदर वह भाव है, श्रद्धा है, तो यही सब है। बाबा का प्रांगण देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोग देखें पूरा मंदिर, मेरे बड़े भाई हैं दिखाए हैं। यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत सुकून मिल रहा है। यहाँ पे आने के बाद यही लगा कि नहीं हम कहीं ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ बहुत सुकून मिल रहा है। और जो भाई बताएं वो सच में है। मैं यहाँ, मेरा ननिहाल है, मैं यहाँ बचपन से ही आ रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा मैं आप लोग को भी दिखाऊँ। ये भाई जो बताएं बिल्कुल सही है। और यहाँ पे आने के बाद जो शांति मिलती है वो नहीं कहा जा सकता। और अपनी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण करने के लिए आप लोग यहाँ आ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। यहाँ बहुत शांति है। आप लोग जो कुछ भी मनोकामना है, मन में इच्छा है, कुछ करना चाहते हैं, यहाँ यदि मनोकामना आप लेते हैं तो वो अवश्य पूरा होता है। ये मैंने भी इसको फील किया है। बाबा का यही स्थान है। आप लोग अपनी श्रद्धा से और सच्ची भाव से आप आ सकते हैं, बाबा का दर्शन कर सकते हैं। अगर आपके अंदर उतना सद्भाव है, बाबा के प्रति श्रद्धा है, भक्ति है, तो आइए आप लोग भी दर्शन करिए। बहुत ही मनोकामना पूर्ण स्थल है। और यहाँ पर आने के बाद हर मनुष्य, हर प्राणी को इतना शांति मिलती है कि वह मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। यह समझ लीजिए कि जीवन धन्य करने वाला यह दिव्य स्थान है। अगर आपके अंदर वह सद्भाव है तो यह बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है। यहाँ पर आइए, आप लोग दर्शन करिए और भगवान का भाव से आप लोग। दूसरी भी है बाबा का, वहाँ पर स्नान किया करते थे बाबा। आइए वहाँ का भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। बाबा जब यहाँ थे तो बाबा यहाँ पे एक पोखरे में स्नान करते थे। वो स्नान स्थल भी हम आप लोग को दिखाते हैं। आइए चलते हैं, वहाँ पे बगल में है, आपको दिखाते हैं। पवित्र बावली है, इसमें बाबा स्नान किया करते थे। उस समय तो बहुत गहरी थी, लेकिन इस समय अब धीरे धीरे मट्टी और पर जाते जाते पट चुका है। तो यही वह दिव्य स्थान है, दिव्य बावली है। दिव्य जो भी आप कह लीजिए, कुआं कह लीजिए, बावली कह लीजिए, कूप कह लीजिए, यही वह स्थान है। बहुत ही दिव्य था। इसमें बहुत बड़ी मछलियाँ रहती थी उस समय जब बाबा, मछलियाँ भी रहती थी, अन्य जीव भी यहाँ पर अपना जल भी ग्रहण करते थे। तो ये बहुत ही बड़ी उस समय बावली थी, बहुत गहरी थी। लगभग यहाँ पर सब हमारे पूर्वज लोग बताते हैं कि लगभग 15 से 20 हाथी अगर खड़ी कर दी जाए तो उसमें ये डूब जाती थी। तो लेकिन अब तो इस समय यह धीरे धीरे अपनी जीर्ण अवस्था में है। तो हम जितने भी अगर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं भाई बंधु, अगर कुछ
अगर हो सके तो हमारे इस बाबा के स्थान को थोड़ा अगर आप भी प्रोत्साहित करना है, आपके अंदर भाव है तो आप भी सहायता अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यह दिव्य स्थान है, दिव्य बावली है बाबा की। यह देखिए कितनी मोटी मोटी, उस समय की बस मात्र चट्टानों से या सीढ़ियाँ सब बनाई गई हैं। देखिए तो चट्टान। ये जो बावली है ये बाबा खुद बनाए थे या फिर पहले से था? नहीं, बाबा जब आए थे तो उसके बाद ही यहाँ पर यह ग्रामीणों के द्वारा खोदी गई। हमारे दादा थे जिसमें वह भी, उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, जिसको इस खोदने में वह खुद अपने हाथों से फावड़े से यह खुदाई की गई है। न उस समय कोई अन्य औजार भी नहीं था, तो ग्रामीणों के द्वारा यह फरसे से ही खुदा गया था। और देखिए इसमें कितनी मोटी मोटी चट्टानें थी उस समय। आइए हम आपको मोटी मोटी चट्टानें दिखाते हैं जो उस समय में खोदी गई थी हाथ से, फावड़े से। उस समय कोई मशीन नहीं थी, भैया बता रहे हैं। तो ये देखिए कितनी मोटी मोटी उस समय की चट्टानें हैं, वज्र से भी कठोर हैं, मतलब पत्थर भी इसके आगे फेल है। अगर इस पे आप अगर फावड़ा मारेंगे तो फावड़ा इस समय टूट जाएगा। लेकिन उस समय के इतने पुरुषार्थी व्यक्ति थे कि उनके अंदर इतना पावर था, मैन पावर इतनी ज़्यादा थी उस समय के अंदर, मनुष्य के अंदर, कि वह अपने हाथों से तोड़ कर यह सब दीवार नुमा बना दिए हैं। और चारों तरफ आप लोग देखेंगे तो बावली के चारों तरफ यह चट्टानें हैं। बावली के चारों तरफ लगभग 4 से 5 फीट मोटी चट्टानें थी, जिसको तोड़ कर निकाली गई हैं। और उसका ही निर्माण यह सीढ़ियों के रूप में किया गया है। और दांती जो यह सब लगाया गया दीवार के रूप में, वह यह सब है। देखिए आप लोग कितना कठोर है, मतलब पत्थर से भी ज़्यादा कठोर है, यह समझ लीजिए आप। यही है, देख लीजिए बावली आप। और उस समय तो काफ़ी घना घोर जंगल था, लेकिन अब धीरे धीरे सब वृक्ष खत्म हो चुके हैं। काफ़ी घना घोर, यह लगभग प्रांगण 8 से 9 बीघे में है पूरा बाबा का प्रांगण जो है। बाबा का एक पूरा प्रांगण फैला हुआ था। उस समय घना घोर जंगल था, इसमें लगभग कोई जीव भी नहीं, मतलब कोई मनुष्य अगर अंदर आ जाए तो बाहर से दिखाई नहीं देता था कि गया कहाँ, कुछ पता नहीं चलता था, इतना घना घोर जंगल। यहाँ पे ये जंगल की मतलब देखभाल नहीं होती है, जो जंगल गायब हो रहा है? नहीं, यही तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ की यही है कि यहाँ का देखने वाला संरक्षक सही नहीं है। संरक्षक के यह विकार की वजह से यहाँ पर धीरे धीरे जंगलों की और पेड़ों की धीरे धीरे कटौती होती जा रही है। और यही हम अपने ग्रामवासियों से और क्षेत्रवासियों से आग्रह करेंगे कि भाई हो सके तो सेवा भाव से आप लोग भी आइए और बाबा का दर्शन करिए, और जो हो सकता है वह करिए आप। यही बाबा का दिव्य रूप है। ये देखिए बाबा का पूरा जंगल है जो बता रहे हैं भैया कि बहुत घना था, अभी ये गायब हो रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे अब इतना देखभाल नहीं होता जितना जब हमारे बाबा महाराज जी करते थे, उतना अब लोग नहीं करते हैं। धीरे धीरे ये जंगल गायब हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ही घना जंगल है। ये देखिए पूरा ये जंगल बहुत दूर तक फैला हुआ है। ये बाबा जी को साफा बांधा जा रहा है। आप हम लोग को इस यहाँ पावन कुटिया के बारे में जो जानकारी बताएं हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से कि लोग यहाँ पे आएँ, दर्शन करें और यहाँ पे सहयोग करें। उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी आपका नाम क्या है? नाम कुछ समझ नहीं। उनके भाई हैं? हाँ, बस बगल के हैं, साथ में रहते हैं लोग। सुबह आते हैं यहाँ पूजा वूजा करने, बस ये सफाई करके फिर थोड़ा देर तक मेडिटेशन करते हैं हम लोग, चले जाते हैं। यहाँ पे वैसे मेडिटेशन करने लायक जगह है भी, बहुत शांति है। बहुत शांति है। जो भी चाहता बाबा है, का मंत्र था ना, बस सीताराम सीताराम कहिए, बस वही। यहाँ पर और बाबा जो भी आता है इतना बस तेज था उनमें ना, आज भी है शक्ति इतनी थी। वहाँ से अगर कोई बोल के घर से ही चलता था उनको पहले जीत जाता, लोग कर क्या रहा है। अच्छा, हाँ, बाबा में इतना भाव था कि अगर यहाँ पर जो पहले से अगर वहाँ से घर से सोच कर चलता था कि हमें थोड़ा जैसे कोई सामान यहाँ पर बाबा को प्रसादी या सिद्धा के रूप में लेकर आता था, अगर सोचता था कि थोड़ा घर के लिए रख दूं, तो बाबा को वहाँ से पहले ही मालूम हो जाता था कि पहले वहाँ पर आपने सोच लिया है कि थोड़ा बच्चों के लिए रख दूं या थोड़ा घर के लिए रख दूं। और बाबा में इतना तेज था
यहाँ पर पीछे उस समय गांजा की प्रसादी के रूप में गांजा भोलेनाथ को चढ़ाते थे बाबा। तो यहाँ पर कई बार हमारे पूर्वज बताते हैं कि उस समय जो यहाँ पर चौकी या थाने पर पुलिस रहती थी तो वह भी आती थी कि पता लगाने के लिए क्या बाबा गांजा उगाते हैं क्या। तो यहाँ पर अगर आते थे वह पता लगाने के लिए तो गांजा का पेड़ उस समय रहर का पेड़ बन जाता था, इतना तेज था बाबा में। त्रिकालदर्शी थे, मतलब बाबा त्रिकालदर्शी थे। अगर आप कुछ कर रहे हैं, हम लोगों का यही बगल में ये सब खेत है, तो उस समय खेतों की बुआई होती तो हल चलता था, हल बर्दे से और बैल की वजह से खेती होती थी। तो अगर वहाँ पर बैल चलते थे तो अगर कोई बैल को थोड़ा से भी डंडे से मार देता था तो बैल उठ बैठ जाते थे, उठते भी नहीं थे। घंटी उंटी पहनने के लिए हाँ, मना करते थे तो बाबा बस इतना ही कहते थे कि आप लोग बस सीताराम कहिए, वह चलते रहते हैं। हाँ, इतना तेज था बाबा। तो बाबा दिव्य थे और त्रिकालदर्शी थे, इतना उनके अंदर तेज था। वह बाल से ही बाल ब्रह्मचारी थे, उनका बाल ब्रह्मचर्य था, पूरे जीवन भर वह ब्रह्मचर्य ही रहे। और बाबा में इतना तेज है कि अगर आपके अंदर भाव है, सद्भाव है, सच्ची श्रद्धा है, भक्ति है, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। ये तो यह है, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको मन को बहुत ही ज्यादा शांति मिलती है। और यही है दिव्य स्थान। और तो बहुत कुछ है, लेकिन हम लोगों को उतना जितना पता है, हमारे पूर्वज जितना बताए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जितना बताते हैं उतना हम लोगों को, लेकिन उससे कई गुना, कई लाखों गुना ज्यादा उनके अंदर भाव था। आज भी विचरण करते हैं यहाँ पर, उनकी शक्ति यहाँ पर आज भी है बहुत है। हाँ, मतलब आपके अंदर वो भाव है तो आपको दर्शन भी होगा, दिव्य दर्शन भी होता है किसी तो आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय में ये सब खत्म हो जाएगा या रहेगा? नहीं, हम लोगों का प्रयास है, नित्य प्रयास है कि यह जंगल है उसको निरंतर बढ़ाने की करेंगे, जितना हम लोगों का जीवन का अर्थक यही है। आपने बताया कि पहले इतना घना ये जंगल था कि लोग दिखते नहीं। हाँ, इतना घना ये जंगल खत्म हो गया तो मतलब आने वाले में नहीं रहेगा? रहेगा। ये तो हम लोगों का प्रयास है कि जीवन काल में हम लोगों का यही सबसे बड़ी जीवन काल की उपलब्धि होगी कि हम लोग बाबा का जो दिव्य स्थान है उसको संरक्षित करके और सुरक्षित करें, उसको आगे बढ़ाएं कि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वह देखें अब बाबा का जो दिव्य स्थान है किस प्रकार सा था और किस अवस्था में अब है और किस अवस्था में आगे जा सकता है। हम लोगों की, अगर आप लोगों की भी ये इसमें सहयोग रहेगा, सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों का सहयोग रहेगा, तो इसको एक बार फिर से हम लोग प्रज्वलित और एक बार फिर से पेड़ यहाँ लगवाएंगे हम लोग। यही प्रयास है, जीवन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में हम लोग यही समझते हैं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, उसमें फिर से आप लोग चल कर आए, कम से कम बाबा का आप लोग सभी जितने भी आपके कार्यकर्ता, हाँ, जितने भी आप लोग के दर्शक हैं उनको दिखाइए आप लोग कि बाबा का कितना दिव्य स्थान है। बहुत बड़ा प्रांगण है, लगभग 8-9 बीघे में प्रांगण है बाबा का, बहुत बड़ा प्रांगण है। बस इसका मान लीजिए कि यही संरक्षक की थोड़ा कमी है, इसका संरक्षक अगर सही हो जाए तो बाबा का बहुत ही अच्छा मंदिर है और बहुत बड़ा प्रांगण है, इसको बहुत भव्य बनाया जा सकता है। तो यही हम लोगों का प्रयास है कि ये बना रहे। हाँ, बस यही हम लोगों का प्रयास है। हम लोग आते हैं सुबह डेली साफ सफाई करके। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद भाई आपका भी, बहुत यहाँ बहुत। फ्रेंड, कैसी लगी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को इस जगह के बारे में, इस पावन स्थल के बारे में लोगों को पता चले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके दर्शन करें और अपना इच्छा पूर्ण करें, अपनी मन्नत मांगें और उनकी मन्नत पूर्ण हो। यहाँ पे मन्नतें पूर्ण होती हैं जैसा कि हमारे बड़े भाई बताए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए आप लोग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। चलिए हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।